नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग गोला यानी स्फीयर और अर्धगोले के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। गोला होता क्या है? ठीक, गोला जो होता है एक 3D फॉर्म का ऐसा स्ट्रक्चर, 3D में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। ठीक, इसमें क्या होती है, एक मोटाई होती है और इसका जो आकार जो है एक सर्कल की तरह होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। और इसमें एक रेडियस क्या है, आर होती है। ठीक, एक रेडियस आर ये होती है। ठीक, यानी कि इसमें जो रेडियस होती है सभी पॉइंट में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्मॉल एल, कहीं पे स्मॉल आर या कहीं पे कैपिटल आर से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या इसकी। ठीक, या इसको हम लोग कहते हैं रेडियस, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इसको कहीं पे स्मॉल आर और कहीं पे कैपिटल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला फॉर्मूला देखेंगे, इसका आयतन। चूंकि ये गोला है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या आकृति है, तो इसलिए 3 डायमेंशनल जो भी स्ट्रक्चर या आकृति होती है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले आयतन। तो देखो इसका आयतन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, इसका आयतन या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, ये इसका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला। ये क्या होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक, इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4/3, ज्यादातर लोगों को क्या होता है, गोले और सर्कल में कोई अंतर नहीं पता रहता है, इसलिए उनसे जब गोले का पूछते हैं क्षेत्रफल या आयतन, तो क्या बताने लगते हैं, सर्कल का या वृत्त का। तो ये ध्यान रखना, गोला और सर्कल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सर्कल क्या होता है उसके बारे में मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसको जो है आप डिटेल में देख सकते हैं। और गोले के बारे में क्या हमने ये बताया, और इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, गोले का कुल क्षेत्रफल। ठीक, गोले का कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्फीयर। ये दो फार्मूले केवल इस गोले में, ठीक, केवल क्या, एक संपूर्ण गोला, ये क्या है, एक संपूर्ण गोला। इस पूरे संपूर्ण गोले में केवल दो फार्मूले हमें यूज करने हैं। पहला तो उसका आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा क्या होता है इसका कुल क्षेत्रफल। ठीक, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या है, और इसमें देखो बातें क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि जब एक आकृति से दूसरे आकृति में क्या किया जाता है, चीजों को कन्वर्ट किया जाता है, तो हमेशा उस आकृति का, यानी कि पहले आकृति का आयतन, जिस आकृति में हमें बदलना है उस आकृति के आयतन को क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो इस तुलना के अनुसार हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरी आकृति के बारे में कुछ भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गोला। ठीक, ये हमारा गोले का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे अर्धगोले के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्धगोले के बारे में। तो देखो अगला टॉपिक है हमारा अर्धगोला। ठीक, इसको क्या कहते हैं, अर्धगोला। इसमें देखो इसकी जो एक त्रिज्या होती है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या। इसको मैंने मान लिया कैपिटल आर और इसको हमने मान लिया कैपिटल आर। तो सबसे पहले देखो इसकी जो ऊंचाई है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले ये दिमाग में हमें रखना है कि जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है वो क्या होती है, अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर होती है। और इसकी त्रिज्या हमने क्या माना है, कैपिटल आर। ठीक, ये पे हमारा टॉपिक है अर्धगोला या हेमिस्फीयर। ये क्या है, अर्ध
गोला या इसको इंग्लिश में कहते हैं हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। ठीक, अब देखो इसमें 3 फार्मूले होते हैं। इस हेमीस्फेयर में क्या है, 3 फार्मूले होते हैं। पहला तो होता है इसका आयतन, पहला इसका क्या होता है, आयतन। आयतन क्या होता है, अब देखो हमें संपूर्ण गोले या पूर्ण गोले का आयतन क्या होता पता है हमें, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब चूंकि ये आधा गोला है तो इसलिए इस आधे गोले को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि जो इसका आयतन आएगा, आयतन क्या आएगा इसका, हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे क्यूब है। ठीक, 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमने क्या निकाल लिया, इसका आयतन। ठीक, अब इसका क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके क्या है हमें निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, दूसरा हमारा क्या है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, कर्व्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखो इसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें जो पिछला जो निकाला था कर्व्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, यानी कि जो पिछला जो हमने स्फीयर पढ़ा है, इसके पहले वाला स्ट्रक्चर जो हमने स्फीयर पढ़ा है, उसका जो कुल क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, वही उसका कुल क्षेत्रफल है, वही उसका क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, या उसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्फीयर। और यहां पे क्या हो जाएगा, कर्व्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखो वहां पे हमने पढ़ा था क्या चीज, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या हमने पढ़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हेमीस्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि वो जो स्फीयर था जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेमीस्फीयर में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पे हमने एक गलती की। हमने क्या गलती की है, यहां पे हमने इसकी रेडियस का क्या मानी है, कैपिटल आर। तो इसका मतलब जहां जहां पे आर है वहां पे हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल आर रख देते हैं। चलो जहां जहां पे आर है वहां पे हम लोग क्या रख देते हैं, कैपिटल आर। ये लो हमने क्या किया, यहां पे कैपिटल आर लिख दिया, यहां भी हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया, यहां भी हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया। ठीक, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक, ये किसके क्या है, यानी कि जो हमारा हेमीस्फीयर है या अर्धगोला है उसके क्या है, ये कर्व्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर या पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने ये निकाला है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये इसका क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक, इसका ये क्या होता है, वॉल्यूम। अब एक फार्मूला और है इसका, एक फार्मूला, तीसरा फार्मूला है कि अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है, कुल क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर क्या होता है, स्क्वायर। ठीक, अर्धगोले का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। दिमाग रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है हमसे। ठीक, या पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का। ठीक, और क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और ये जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है, ये अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो उसके क्या होती है, त्रिज्या के बराबर होता है। ये इसके क्या होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। तो आज हमने क्या किया, गोला और अर्धगोला डिस्कस किया। अब इसके एक आध दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखो चलो पूरा क्लियर कर देते हैं। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस गोलाकार गेंद को
जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा कोई धातु की कोई ठोस जो है गेंद है जिसका व्यास क्या है, व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास यानी कि 2r इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। किसका दिया है, गेंद का। गेंद क्या होती है, गोल होती है, ठीक। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको क्या किया जा रहा है, पिघलाकर एक नए शंकु जिसका आधार, मतलब इस गेंद को पिघलाकर एक शंकु बनाया जा रहा है और जिसका आधार की क्या है, आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक। इससे क्या बनाया जा रहा है, एक शंकु बनाया जा रहा है और जिसके आधार हमने मान लिया जो शंकु है, शंकु का जो व्यास हमने मान लिया कैपिटल 2r मान लिया, ठीक। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, शंकु का है और ये क्या किसका है, गोले का है। चलो ये हमारा क्या हो गया, गोले का हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, सेंटीमीटर है ढाला गया, तो शंकु की ऊंचाई, यानी कि जो शंकु है उसकी क्या करनी है, हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक। हमें क्या करनी है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है। अब देखो ये गोला है, ये 3D फॉर्म में होता है और ये क्या है, शंकु है। अब कह रहा है कि गोले को शंकु में कन्वर्ट किया जा रहा है, गोले को शंकु में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, ठीक। शंकु का व्यास यानी कि जो उसका डायामीटर है वो 2r है, ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से निकाल लेते हैं वैल्यू। यहां से अगर हम गोले की त्रिज्या निकालेंगे तो गोले की त्रिज्या हमारी आएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक। गोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या क्या आ जाएगी, शंकु की त्रिज्या हमारी आ जाएगी r बराबर क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमने क्या किया, शंकु की त्रिज्या निकाल ली, गोले की त्रिज्या निकाल ली और शंकु की त्रिज्या निकाल ली। और मैंने कहा था जब 3D में एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा दोनों के आयतन को क्या करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूला होता है शंकु का, शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, मैंने कल इसके लेक्चर में बताया था। और गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक। क्योंकि ये गोले से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, शंकु में। अब वैल्यू रखते हैं, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है, देखो हमसे h पूछ रहा है तो अब वैल्यू रखते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा 4r क्यूब इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू h, ठीक। 4r क्यूब इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू h। तो देखो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी कि 4 इंटू r बराबर हमने क्या निकालना है, स्मॉल r 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या है 3 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू r स्क्वायर हमने क्या निकाला है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर और इंटू क्या है, हमें h निकालना है, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 6h हमने पहले ही लिख लिया इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू क्या है 3। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 3 दूने 6, 3 दूने 6, ठीक। यहां पे कितना आया 4h इज इक्वल टू 4 12, ठीक, 4 12। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड या 40-50 सेकंड के अंदर जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 30 सेकंड बहुत है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में क्या था, एक गोला दिया था, उसका व्यास दिया था, व्यास की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया था। उस गोले से किसमें कन्वर्ट किया जा रहा था, शंकु में। उस गोले को शंकु में कन्वर्ट किया जा रहा था और शंकु का व्यास कितना दिया था 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि उसकी जो हाइट निकालना था और हमने हाइट मान लिया था।
मैंने बताया था कि जब भी एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो आयतन को क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं। दोनों का आयतन लिया, ये गोले का आयतन, ये शंकु का आयतन, तुलना किया, वैल्यू लिया, वैल्यू रखा और सॉल्व किया, हमारा ऊंचाई की वैल्यू क्या आ गई, आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन एक और देख लो, ये तो गोले वाला था। एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग इसी पे। चलो क्वेश्चन एक देख लो, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार। अब इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु के आधार बराबर है, यानी कि अर्धगोला और शंकु का आधार क्या है, बराबर है। इसका मतलब आधार क्या होता है, आधार का मतलब क्या है कि उसकी जो क्या है, त्रिज्या। ठीक, आधार का मतलब क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक, यदि उनकी ऊंचाई भी क्या हो, बराबर हो, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात निकालो। ठीक, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्या निकालना है, अनुपात। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देख लो, मतलब क्या है कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, ये हमने बना लिया एक अर्धगोला। ठीक, उसका क्या कह रहा है कि दोनों के आधार क्या है, बराबर है। दोनों के आधार क्या है, बराबर है, यानी कि मतलब क्या है, दोनों की रेडियस क्या है। चलो देख लो, हमने मान लिया कि जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या हमने मान लिया, उसकी त्रिज्या हमने मान लिया स्मॉल आर। ठीक, और हमने क्या माना, शंकु माना। ठीक, शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या हमने मान ली वो कैपिटल आर मान ली। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दोनों के जो क्या है, आधार क्या है, बराबर है। दोनों के आधार क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों का आधार क्या है, सेम है, और उनकी ऊंचाई, ठीक, और उनकी ऊंचाई भी क्या है, बराबर है। यानी कि यहां पे दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, और उनकी ऊंचाई, हमने गोले की ऊंचाई मान लिया h। ठीक, और शंकु की ऊंचाई मान लिया हमने h1। ठीक, ये हमने क्या मान लिया, ऊंचाई, ये हमने मान लिया। गोले की ऊंचाई हमने h माना और शंकु की ऊंचाई हमने मान लिया h1, और दोनों की त्रिज्या भी क्या है, बराबर है। तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो देखो मैंने अर्धगोला जब पढ़ाया था, तो जब मैंने अर्धगोला पढ़ाया था तो मैंने यह भी बताया था कि जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है, जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है वो किसके बराबर होती है, उसके त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक, यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक, यानी कि जो हमने ऊंचाई मानी है h बराबर क्या हो जाएगा, r। अर्धगोले की ऊंचाई हमने h मानी है, वो किसके बराबर हो जाएगा, r के। ठीक है, और यहां पे जो उसकी जो बेस है, यानी कि जो दोनों की रेडियस है क्या है, सेम है। शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या क्या है, दोनों की बराबर है। अब हमने देखो क्या निकालना है, दोनों का वक्र पृष्ठ। अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ हमने क्या माना है, क्या होता है, 2 पाई r। ठीक, 2 पाई क्या होता है, r स्क्वायर। ठीक, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। और हमें क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, बराबर पाई आर एल होता है। ठीक, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखो यहां पे हमें जो शंकु है, शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालनी है। यहां पे हमें क्या निकालना है, शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालना है। तो देखो कैसे आएगी शंकु की त्रियक ऊंचाई,
ये हमारा हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब देखो यहां पे देखो एल की अगर वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एल स्क्वायर, सॉरी यहां पे एल होगा, एल स्क्वायर नहीं होगा, एल होगा यहां पे, तो ये हमारा क्या हो गया एल, यानी कि एल बराबर जो हमारा होगा, एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहां पे शंकु की ऊंचाई हमने क्या माना है h1, यहां शंकु की ऊंचाई हमने क्या मान लिया है h1, और h1 बराबर क्या होता है h। ठीक, h1 बराबर क्या है h, h मतलब क्या है, यहाँ पे अर्धगोले की ऊंचाई है, और h1 हमारा क्या है, शंकु की ऊंचाई है, यानी कि दोनों की ऊंचाई सेम है, तो h1 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं h, h1 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं h रख सकते हैं। ठीक, और यहां पे हमने इसकी जो शंकु है उसकी रेडियस क्या मानी है, कैपिटल R, यहां पे शंकु की रेडियस हमने क्या मानी है, कैपिटल R, तो यहां पे हमने क्या लिया, इसको कैपिटल R स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब देखो यहां पे हमने क्या माना, ये h स्क्वायर हो जाएगा, h1 इक्वल टू क्या है h, यानी कि शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर है, इसलिए h1 की जगह पे हमने क्या रख दिया h, और प्लस ये r स्क्वायर जो है, ये जो r स्क्वायर है ये किसके बराबर है, ये r देखो इसका कैपिटल R किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो बेस है, दोनों का आधार है वो क्या है, सेम है। जब दोनों का आधार सेम होगा इसका मतलब क्या है, त्रिज्या दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो इसका मतलब r की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, r स्क्वायर। अब देखो यहां मैंने बताया है कि जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है वो किसके बराबर होती है, उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, तो यहां पे h की जगह पे क्या रख देंगे, त्रिज्या, यानी कि l बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा l बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू r। ठीक, l बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू r, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये है, और l की वैल्यू हमने क्या निकाला, ये है, और देखो यहां पे जो है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई, और यहां पे हमारा कैपिटल R होगा, हमने उसकी त्रिज्या का मानी है कैपिटल R मानी है। ठीक है, यहां पे कैपिटल हमने त्रिज्या R मानी है। अब यहां पे कैपिटल R की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, स्मॉल r। ठीक, कैपिटल R की जगह पे क्या रख देंगे, स्मॉल r, और यहां पे L की वैल्यू हमने क्या निकाली है, R इंटू अंडर रूट 2, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2, ये किसका होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, ये हमने क्या निकाल लिया, शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये देखो ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा आंसर, अनुपात बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है, 2 पाई r स्क्वायर अपॉन इसका वक्र पृष्ठ हमने क्या निकाला, पाई r स्क्वायर इंटू रूट 2। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसका मतलब 2 बाई रूट 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो इसका मतलब दोनों के वक्र पृष्ठों का जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा, रूट 2:1। ठीक, क्या हो जाएगा, रूट 2:1। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन में ये था कि एक अर्धगोला था, एक शंकु था। ठीक, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों का बेस यानी कि दोनों का आधार क्या है, सेम है। जब दोनों का आधार सेम है तो इसका मतलब दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये तो हमने, फिर उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है। क्या है, दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है। तो देखो हमने क्या मान ली थी, दोनों की ऊंचाई क्या कर दी थी, सेम। ये हमारा क्या है, अर्धगोले की ऊंचाई, और ये हमारा क्या है, शंकु की ऊंचाई है। और देखो अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, और उसकी त्रिज्या हम माने थे ये। ठीक, और शंकु की त्रिज्या क्या माने थे, ये माने थे। ठीक, अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई r l। l की वैल्यू हमें निकालनी थी। l बराबर क्या होता है, स्लांट हट यानी तिरछी ऊंचाई शंकु की, मैंने बताया था उसकी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, और ऊंचाई देखो किसके बराबर थी, ऊंचाई इसके अर्धगोले के बराबर थी, इसलिए h1 की जगह पे हमने लिख दिया h,
और जो त्रिज्या थी किसके बराबर थी, जो त्रिज्या थी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर थी, इसलिए कैपिटल आर की जगह पे क्या रख दिया मैंने, स्मॉल आर। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। हमसे अनुपात पूछ रहा था, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, सॉल्व किया, कितना आया हमारा, √2:1। ठीक, ये हो गया। तो आज का जो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमारा मेंसुरेशन का पार्ट जो है खत्म हो गया है। प्रैक्टिस सेट जितने भी टाइप्स के बनेंगे उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्लीज क्लास को लगातार देखते रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम लोगों को भी क्या है, कॉन्फिडेंस अंदर से बने और जिससे जो है हम लोग और अच्छे से अच्छा जो है आपके सामने मटेरियल प्रस्तुत करें। धन्यवाद।